Good morning, dear students. Today we'll study the topic the sentence of class second in English grammar. So, dear students, let's understand this topic the sentence. So, dear students, सबसे पहले हमें समझना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं. व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड. सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह है. दैट हैज ए मीनिंग एंड मेक द सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. जो अपना अर्थ स्पष्ट करता है. अर्थात ऐसे शब्दों का एक समूह जो अपना अर्थ बिल्कुल स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसे शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम सेंटेंस से नहीं कहेंगे. जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है द प्लेइंग इज चाइल्ड. तो यहाँ पर एक शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है. यहाँ पर कितने वर्ड दिए हुए हैं? 1 2 3 4. यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए हैं. ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है. जैसे द प्लेइंग खेलना, ए चाइल्ड बच्चा, खेल रहा है बच्चा. तो यहाँ पर यह ग्रुप ऑफ वर्ड अपना अर्थ बिल्कुल क्लियर नहीं कर रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. लेकिन इसके नीचे दिए हुए ग्रुप ऑफ वर्ड को देखिए. यह पे दिया हुआ है द चाइल्ड इज प्लेइंग. चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये अपना मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर रहा है, बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड देखिए. ईटिंग इज लेडी द. खा रही है, इज द लेडी महिला, खा रही है महिला. अब यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. लेकिन इसके नीचे दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड को देखिए. द लेडी इज ईटिंग. यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड अपना मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है. जैसे महिला खा रही है, खाना खा रही है, तो ये अपना अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड देखिए. माई, दिस इज हाउस. माई मेरा, दिस इज है, इज हाउस घर, मेरा यह है घर. तो यहाँ पर इसका अर्थ भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. इसके नीचे दिए हुए ग्रुप ऑफ वर्ड को देखिए. दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है. यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे. प्यारे बच्चों, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब सेंटेंस आरंभ करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का यूज करेंगे, या फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का आपको यूज करना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज करना है. इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. इसके पश्चात अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के भाग. वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं? एक वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो एक वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं. और फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. और सेकंड पार्ट को हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. जिसके बारे में हम बातें करते हैं, अर्थात वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बातें की जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. और सेकंड प्रेडिकेट किसे कहते हैं? व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम बातें करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे. यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इन्हें अच्छी तरह से समझना है. तो यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट सेंटेंस में श्रेया इज राइटिंग ए लेटर. तो यहाँ पर ये फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? श्रेया. ये क्या दिया हुआ है? नेम है, नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है.
तो नेम ऑफ पर्सन क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहेंगे हम इसे। और सब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट्स बचा हुआ है ये पूरा का पूरा पार्ट्स क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, कुणाल वेंट टू द मार्केट। तो कुणाल यहाँ पे व्यक्ति का नाम है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और वेंट टू द मार्केट, बाजार गया, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, कुणाल के बारे में बात हो रही है कि कुणाल कहाँ गया, बाजार गया। तो इसका जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट्स है ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस से द सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर द सन है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और बाकी बचा हुआ जो पार्ट्स है इसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस से फिश लिव्स इन वाटर। तो इस सेंटेंस में फिश मछली, तो यहाँ पे मछली के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाकी बचा हुआ जो पार्ट्स हो गया वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि इस पार्ट में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मछली के बारे में बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेडिकेट है। द बुक इज़ वेरी हैवी। तो यहाँ पे द बुक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इज वेरी हैवी ये बाकी बचा हुआ जो पार्ट्स है इसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे कि हमने अभी देखा है कि यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए एंड बी। तो ए के अंदर यहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम दिया हुआ है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो नाम होता है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ बताया गया होता है जो सेकंड पार्ट्स में बी में दिया हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट ऑलवेज बिगिन विद ए वर्ब। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि प्रेडिकेट हमेशा किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है।